जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। अध्यात्म के ऊंचे शिखर तक पहुंचने के लिए 3 महत्वपूर्ण सोपान होते हैं। शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का पालन करके ही सम्यक समाधि का अभ्यास होता है। शरीर और वाणी से ऐसा दुष्कर्म करते रहें जिससे कि अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग हो, उनके हितों को हानि पहुंचे, तो हम समाधि के सोपान पर आगे नहीं चढ़ सकते। क्योंकि जब जब शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करेंगे तो पहले अपने मन में मैल जगाएंगे। मैल जगाएंगे तो समाधि सम्यक नहीं हो सकती, शुद्ध नहीं हो सकती। जड़ समाधियां भले प्राप्त हो जाएं, और जिस मार्ग का लक्ष्य ही ये है कि चित्त को नितांत निर्मल करना है, विकारों से विमुक्त करना है, तो सम्यक समाधि का ही अभ्यास करना पड़ेगा। शील का पालन इसलिए भी करेंगे कि शील का पालन करते हुए हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जब जब शील सदाचार का भंग करेंगे, अपने मन में विकार जगाएंगे, कुदरत हमें दंड देने लगेगी, तो अपनी ही हानि करेंगे, अपने आप को व्याकुल बनाएंगे। इस व्याकुलता से बचने के लिए हम शील सदाचार का पालन करेंगे और फिर सम्यक समाधि के अभ्यास में लग जाएंगे। अनेक प्रकार के आलंबन होते हैं जिनके सहारे मन को एकाग्र करने का अभ्यास किया जा सकता है। किसी शब्द का सहारा, किसी रूप का, आकृति का सहारा। लेकिन इस रास्ते पर, जो रास्ता हमें अध्यात्म के शिखर तक पहुंचाने वाला है, हमें ऐसी समाधि चाहिए जो शुद्ध हो, माने जिसका आधार न तो राग हो, न द्वेष हो, और न ही किसी प्रकार की कोई कल्पना हो। मिथ्या आधार नहीं, सत्य का आधार। और सत्य भी वो हो जो अपने भीतर, अपने बारे में हमारी जानकारी बढ़ाए। अपने बारे में क्या सच्चाई है, इसे जानते हुए ही हम अपने विकारों से मुक्ति पा सकेंगे। तो इसलिए ये सांस का आलंबन चुना गया। सहज स्वाभाविक सांस, जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, हम केवल साक्षी भाव से उसे जान रहे हैं और कुछ नहीं करते। उसके साथ जरा भी छेड़छाड़ नहीं करते। जैसे भी आ रहा है जान लिया, ऐसे आ रहा है। जैसे भी जा रहा है जान लिया,
ऐसे जा रहा है, बाईं नासिका में से गुजरता है कि दाहिनी नासिका में से गुजरता है कि दोनों नासिकाओं में से गुजरता है, लंबा है कि ओछा है, जैसा भी है, हमें यथार्थ का दर्शन करना है, नैसर्गिक सत्य का दर्शन करना है, तो नैसर्गिक सांस का दर्शन करना है, जैसा भी है। क्योंकि लक्ष्य ये है कि अपने बारे में जानकारी करनी है। मैं किसे मैं किए जा रहा हूं, किसे मेरा 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 किए जा रहा हूं। ये सारा शरीर स्कंद जिसे मैं मेरा किए जा रहा हूं, क्या है, कैसा है? और ये सारा चित्त स्कंद जिसे मैं मेरा किए जा रहा हूं, क्या है, कैसे काम करता है? और इन दोनों की मिली जुली जीवन धारा क्या है, कैसे काम करती है? और फिर इस शरीर और चित्त के परे की जो सच्चाई है वो क्या है, कैसी है? ये सब अनुभूतियों के स्तर पर जानना है। किसी ने कह दिया और हमने श्रद्धा के साथ उसे स्वीकार कर लिया तो केवल मानना हुआ। किसी ने कह दिया, हमने उस पर चिंतन मनन किया, बात ठीक लगी, हमने स्वीकार कर ली, फिर भी मानना हुआ, जानना नहीं हुआ। मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है। जानना अपनी अनुभूति से होगा, तो हमें अपने बारे में जो सच्चाई है उसे स्वयं अपनी अनुभूति से जानना है। तो सारा मार्ग अपने आप को जानने का मार्ग, आत्मदर्शन का मार्ग, स्वयं दर्शन का मार्ग, सत्य दर्शन का मार्ग, अपने बारे में जो सच्चाई है उसे अच्छी तरह अनुभूति के स्तर पर जान लेने का मार्ग। भारत की ये विद्या, इसका प्रभाव देश विदेशों पर पड़ा तो हम देखते हैं कि अपने आप को जानने की विद्या किस प्रकार जगह जगह फैली, और उसी की वजह से संतों की वाणी में, बाहर के संतों की वाणी में भी हम देखते हैं, जब कोई कहता है नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, तो विपश्यनाई हुई। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। और मध्यकाल में अपने यहाँ के जो संत हुए, यद्यपि विधिवत विपश्यना विधि कैसे इसका अभ्यास किया जाता है ये पिछले 2000 वर्षों से अपने देश से लुप्त हो गई, लेकिन फिर भी इन संतों की वाणी को पढ़ते हैं तो लगता है कि विपश्यना समाई हुई है। भारत के मध्य युग के संत अवश्य ही भीतर ही भीतर विपश्यना करने वाले होंगे, तभी उनकी वाणी में हम देखते हैं अपने आप को जानने का कितना बड़ा महत्व। एक संत कहता है आपो जाने आपो आप, और रोगन व्यापे तीनों ताप। आपो जाने आपो आप, जो स्वयं अपने आप को जान गया, अरे सारे भव तापों से मुक्त हो गया, सारे भव रोग से मुक्त हो गया, त्रिविध तापों से मुक्त हो गया, अपने आप को जान गया। ऐसे ही एक संत कहता है, पंजाब का एक मुस्लिम संत कहता है, अरे संत संत होता है भाई, संत का क्या मुस्लिम और क्या हिंदू और क्या सिख और क्या बौद्ध। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को नितांत निर्मल कर लिया, मैत्री और करुणा के सद्गुणों से भर लिया, जिसका चित्त शांत हो गया,
विकार विमुक्त हो गया, वो संत हो गया। तो पंजाब का ये संत कहता है कि हाशम तिणहा रब पछाता, ओ जिणहा अपना आप पछाता। हाशम तिणहा रब पछाता। जिसने अपने आप को पहचान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, उसने रब को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया। अरे सत्य ही तो ईश्वर है, परम सत्य ही तो परमेश्वर है। अपने आप को जानते 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 कुदरत की सारी सच्चाइयां अपने आप इनका उद्घाटन होना शुरू हो जाता है। कुदरत का कानून अपने आप स्पष्ट मालूम होने लगता है और फिर कुदरत के कानून के अनुसार चलना आ जाता है। तो चित्त के मैल दूर होते 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 निर्मल अवस्था तक पहुंचता है, तो अपने भीतर कुछ अनजाना नहीं रह जाता। शरीर और चित्त की सारी सच्चाइयां प्रकट हो जाती हैं और फिर शरीर और चित्त के क्षेत्र का अतिक्रमण करके इसके आगे की सच्चाई, इंद्रियातीत अवस्था की सच्चाई का साक्षात्कार होता है। तो पहले अपने भीतर की सच्चाई क्या है, अपने बारे में क्या सत्य है, उसे जाने। आपो जाने, आपो आप, स्वयं जाने। किसी दूसरे ने अपने भीतर की सच्चाई जानी और उसे शब्दों पर उतारा, हमने उसे सुना और मान लिया, तो जाना नहीं हमने। तो कहा संत ने, जन नानक बिन आपा चीने, कटे न भ्रम की काई रे। जन नानक बिन आपा चीने, कटे न भ्रम की काई रे। अपने आप को जाने बिना भ्रम ही भ्रम, भ्रांति ही भ्रांति। जैसे जैसे भीतर यात्रा करनी शुरू करेंगे, वैसे वैसे बहुत स्पष्ट होता चला जाएगा कि अरे कितनी भ्रांतियों का जीवन जी रहे हैं, किस भ्रम का जीवन जी रहे हैं। सच्चाई प्रकट होती चली जाएगी। अपने बारे में जहां सच्चाई प्रकट होनी शुरू हुई, वहां बाहर की सच्चाइयां अपने आप प्रकट होने लगेंगी, क्योंकि कुदरत का कानून समझ में आने लगेगा। जो कुदरत का कानून बाहर काम कर रहा है, बिल्कुल वही भीतर काम कर रहा है। तो भीतर जब कुदरत का कानून समझ में आने लगा, तो अनुभूतियों से समझ में आने लगा, तो सच्चाइयों से समझ में आने लगा, बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, जीवन ही बदलता चला जाएगा। इसीलिए अपने यहाँ के संतों ने 3.5 हाथ की काया के भीतर सत्य का अनुसंधान करने की बात कही। 3 हाथ एक अड़धाई, ऐसा अंबर चीनो मेरे भाई। ओ खोजो मेरे भाई, जानो मेरे भाई। ये 3 हाथ और एक ये आधा हाथ, ये 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या सत्य है, इस सत्य की खोज करो। इस अंबर की, इस आकाश की, इस अंतरिक्ष की खोज करो। मानो पश्चिम के वैज्ञानिकों को जो बाहर के अंतरिक्ष की खोज में चले हैं, भारत का ये संत उन्हें चेतावनी देता है, अरे क्या मिलेगा, भीतर के अंतरिक्ष की खोज करो, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, कुदरत का सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। अंदर की सच्चाई को जानना है, अनुभूतियों से जानना है, भीतर यात्रा करनी है। तो पहले मन को इस शरीर के दरवाजे पर तो रोकना सीखें। कितना डगमगाता हुआ मन है, कहीं तो स्थिर हो। तो बस जिन दरवाजों से सांस भीतर जाता है, बाहर आता है, यहीं मन को टिकाना है और इतना ही जानना है कि सांस भीतर आया कि बाहर गया, करना कुछ नहीं।
न इस सांस के साथ कुछ जोड़ना है, न इस पर किसी बात का आरोपण करना है, न इसे प्रयत्न पूर्वक छोटा या बड़ा करना है, न बाईं नाक से दाहिनी नाक की ओर बदलना है, न दाहिनी से बाएं की ओर बदलना है। जैसा है वैसा है, बस साक्षी भाव से जानना है, तटस्थ भाव से जानना है। किसको तटस्थ कहते हैं? हम तट पर बैठे हैं और नदी बह रही है। नदी का प्रवाह स्वभावतः बह रहा है, हम उसके प्रवाह में कुछ नहीं करते। हम तो तट पर बैठे हैं, प्रवाह तेज है तो तेज है, धीमा है तो धीमा है, और प्रवाह का पानी निर्मल है तो निर्मल है, मैला है तो मैला है, जैसा भी है तट पर बैठे हैं, केवल देख रहे हैं। ये सांस का प्रवाह चल रहा है और हमारा मन इस दरवाजों पर बैठा है, केवल जान रहा है जैसा भी सांस आया, जैसा भी सांस गया, बस केवल जानना है। इससे सरल काम और क्या होगा? कुछ नहीं करना, केवल जानना है। बड़ा सरल काम, लेकिन जब भी कभी समय निकाल करके इसका अभ्यास करने आओगे तो देखोगे बड़ा कठिन। 2 सांस भी नहीं जान पाए कि मन वो भागा, 2 सांस भी नहीं जान पाए कि वो भागा, तो मन में चिड़चिड़ाहट जागेगी। अरे कैसा मन लिए चल रहा हूं कि ये इतना सरल सा काम इसे भी नहीं कर सकता, भटकता रहता है। तो मार्गदर्शक कहेगा, अरे नहीं नहीं, चिड़चिड़ाना नहीं, क्रोध नहीं पैदा करना, इसी स्वभाव को बदलने के लिए तो आए हो, सच्चाई को स्वीकार करो। मन भटक गया, इस क्षण मेरा मन भटक गया। जैसे ही होश आया, बस मन भटक गया, इतना ही जाना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मन अपने आप आ जाएगा। फिर भटक गया, होश ही नहीं रहा, भटक गया, फिर होश आया, होश आते ही भटक गया, फिर आ जाएगा। खींचतान नहीं करनी, अपने आप आ जाएगा। यूं करते करते 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, तो बैठे थे सांस देखने के लिए, सांस के आवागमन को देखने के लिए, और अपने आप इस मन का भी दर्शन होने लगा। कैसा मन है, कितना भटकता है। तो देखिएगा कहां भटका भाई, कहां भटका, कहां गया। अरे कितने विषयों में गया, कोई नोट भी नहीं कर सके। लेकिन बहुत साफ मालूम होगा कि 2 ही विषय में गया है, 2 ही क्षेत्र हैं इसके जाने के लिए। या तो कोई पुरानी बात याद आई, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, अब लगा उसमें लोट पलोट लगाने, या कोई भविष्य की बात आई मन में, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा तो न हो, ऐसा तो न हो। फिर कोई भूतकाल की बात याद आ गई, फिर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ओ, तो केवल 2 क्षेत्र हैं, या तो भूतकाल में रमण करेगा या भविष्य में रमण करेगा, ये वर्तमान में रमण नहीं करता। कैसा स्वभाव बना लिया। अरे जीना वर्तमान में है, हम भूतकाल में कैसे जिएंगे? जो क्षण चले गए वो सदा के लिए चले गए। दुनिया की सारी संपदा देकर भी उसे खरीद कर वापस एक बार जीना चाहें, असंभव है, गया। और भविष्य जब तक वर्तमान नहीं बनेगा, हम उसमें कैसे जिएंगे? जीना वर्तमान में है। और देखो कैसी आदत बना ली कि जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्य। ओ, तो जीना नहीं आया, जीने की कला नहीं आई। तो सांस को देखते देखते ये जीने की कला सीख रहे हैं। भाई वर्तमान में आ जा, इस क्षण की जो सच्चाई है उसके साथ रहे। फिर भटक गया, फिर इस क्षण की सच्चाई, फिर भटक गया। ये एक बात समझ में आई अनुभूति पर। और एक बात समझ में आई कि जब जब भूतकाल में गया या भविष्य में गया, किस तरह के चिंतन चले। तो देखेगा 2 ही तरह के चिंतन चले। कोई बात याद आई, पुरानी बात याद आई, तो या तो बड़ी प्रिय और या अप्रिय। भविष्य का कोई चिंतन चला
तो या तो प्रिय या अप्रिय। तो देखता है कि जब जब कोई प्रिय चिंतन चला, भूतकाल का हो या भविष्य का हो, बड़ा सुखद लगा, बड़ा सुखद लगा। और जब जब अप्रिय चिंतन चला, बड़ा दुखद लगा, बड़ा दुखद लगा। तो ध्यान से देखिएगा तो ये बात प्रकट होगी कि जब जब सुखद लगा, कोई भी चिंतन भूतकाल का कि भविष्य का सुखद लगा, तो मानस के एक हिस्से ने प्रतिक्रिया करनी शुरू की, चाहिए चाहिए चाहिए, ये तो और चाहिए, ये तो और चाहिए। और जैसे ही दुखद लगा कि प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, अरे यही तो राग है, यही तो द्वेष है। और प्रतिक्षण राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है, राग चल रहा है, द्वेष चल रहा है, और हमें पता तक नहीं क्या हो रहा है। बस ये भीतर की सच्चाई के दर्शन का पहला दृश्य हमारे सामने आया। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कितनी सच्चाइयां सामने आने लगी। अपने आप को जाने बिना नहीं होता। चित्त को किसी आलंबन में समाहित कर दें तो अपने बारे में सच्चाई कैसे मालूम हो गई? अपने बारे में सच्चाई जानेंगे तो अपने भीतर के विकारों को निकालते 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 चित्त को नितांत निर्मल कर लेंगे। मंगल तो इसी में समाया हुआ है, भला तो इसी में समाया हुआ है। जितना जितना चित्त निर्मल होता चला जाएगा, उतना उतना मंगल होगा, उतना उतना कल्याण होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जानो अपने आप को, समझो अपना